अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस, ये वो केस है जिसकी वजह से इमरान खान, जिसकी सज़ा की वजह से आज पाबंदी सलासिल और उसके साथ साथ दीगर कुछ केसेस भी हैं जो उन पे इस वक्त चल रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान के हक में आता है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, मगर माहिरीन का ये कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड केस है, अगर उसका फैसला खान साहब के हक में आता है तब भी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि तोशाखाना 2 केस जो उन पे अभी चल रहा है उसका फैसला इमरान खान के हक में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फैसला उनके हक में आता है तो तब ही उनको रिहाई मिल सकती है। इसी के साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस का जो है फैसला सुनाने वाले जो सेशन जज हैं उनको काम से रोकने के लिए दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उस पर कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में सेशन जज नासर जावेद राना के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जो है ये फैसला महफूज हुआ है, जिसपे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल सुन लिए हैं, हम इस पर ऑर्डर जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दरख्वास्त गुजार उसामा रियाज की दरख्वास्त पर जो है ये समात की। ये जो दरख्वास्त है ये उसामा रियाज की जानिब से दायर की गई है। जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के रियाज हनीफ राही, वो अदालत के अंदर पेश हुए, जिसपे चीफ जस्टिस ने पूछा कि 22 साल पहले का ऑर्डर है तो पहले आप कहाँ थे। यानी कि ये जो ऑर्डर जिसका हवाला आप दे रहे हैं 2004 का ये ऑर्डर है, यानी कि 22 साल पुराना ऑर्डर है, तो आप पहले कहाँ थे, आपने अभी आप क्यों आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि 22 साल बाद आपको याद आई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये समझ आने में आपको 22 साल लगे, 22 साल के बाद आपको ये चीज याद आई और आप आ गए, तो पहले आप क्यों नहीं आए। अच्छा, फिर वो मजीद सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि 22 साल बाद मामला अदालत लाने से आपकी बदनीयती जाहिर होती है। यानी कि आपकी बदनीयती जाहिर होती है कि इतना अरसा 22 साल, 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जब आप अदालत में आए तो इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है। अच्छा, फिर वो उन्होंने रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने कि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता कि जब मर्जी आप दरख्वास्त दायर करें और जब मर्जी हो ना करें। 22 साल हो गए, इस वक्त आपको ख्याल नहीं आया, आज आपको ख्याल आ गया कि इसको चैलेंज करें। एक ऑर्डर था 22 साल पहले का, वो आज 22 साल बाद अमल दरामद करवाने आप कैसे आए हैं। अच्छा, फिर जो वकील थे उन्होंने जब दलाइल देना शुरू किया तो उन्होंने शुरू किया कि टाइम बार्ड की बात अलग है, मामला अक्टूबर 2025 में मीडिया पर हाईलाइट हुआ। हमने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है इसके मुताबिक जज साहब ड्यूटी कर रहे हैं। एक चीज जो गैर कानूनी है तो उसे हाईलाइट किया, इसे इंग्लिश अखबार ने शाया किया, रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जो वकील थे उन्होंने दलाइल में ये कहा। फिर मजीद उन्होंने दलाइल दिए कि एक तरीकाकार है, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर सर झुकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अगर हम ऐसे लेंगे, इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। नासर जावेद राना सेशन जज से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के वाजे आर्डर जो है वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका जज के खिलाफ जिस्मानी रिमांड मुलजम को बगैर पेश किए देने पर ऑर्डर किया था। यानी कि ये जो जज हैं इन्होंने मुलजिम को पेश किए बगैर उसका जिस्मानी रिमांड दिया था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जो है वो सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा है तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ लगा रखा है, मुसद्दका कापियां भी साथ हैं। अच्छा, जिस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि चलें देख लेते हैं, आपको सुन लिया है, हम इस पर ऑर्डर करेंगे, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। और अब यह भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अब देखना यह है कि क्या इस केस में भी फैसला किस सिमत आता है। क्या सेशन जज जो है नासिर जावेद राना, उनको काम से रोका जाएगा या वो इस केस को परस्यू करेंगे।